प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन भाग 1 का पहला लेसन बचपन की यादें का अध्ययन करेंगे। जैसे बचपन की यादें ननिहाल में, जहाँ पे अपने नाना जी रहते हैं, नानी जी रहते हैं, मामा जी रहते हैं, मामी जी रहते हैं। तो सुनीता गर्मी की छुट्टियाँ मनाने अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं, यानी एक जैसी उम्र के हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई हुई है। यानी जो सुनीता की मौसी है, उनकी लड़की भी, वो भी ननिहाल आई हुई है और सुनीता भी ननिहाल आई हुई है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती है। अब माँ का बचपन, अब नानी जी के साथ में बच्चों की बातचीत हो रही है। तो नानी जी कह रही है कि अनीता, आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी, और तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। तो नानी जी अनीता को कह रही है कि मैं आपको अचार बनाना सिखाऊंगी और तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। अब अनीता कहती है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है, क्योंकि नानी जी ने सिखाया था। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। वो कहती है अनीता कि पड़ोस वाली जो चाची जी है, वो भी अचार बनाने के लिए माँ को ही बुलाती है। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? अब वो आगे से आगे प्रश्न करती है कि और क्या क्या सिखाया? अचार बनाना सिखाया, इसके अलावा और क्या सिखाया? तो नानी जी कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। अब मैंने तुम्हारी माँ, मामा और मौसी, तो माँ, मामा, मौसी ये क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो उनको कामों में मदद लेना शुरू किया उनकी, और वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। अब अनीता कहती है आगे कि नानी जी, माँ तो हमेशा पढ़ने के लिए कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी क्या? तो नानी जी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे, और फिर समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अब अनीता कहती है कि नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? अनीता पूछ रही है नानी जी से कि आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई। अब आगे वाले पेज पे नानी जी कहते कि बेटा, मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की, यानी 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, और हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, यानी कोई पास में स्कूल नहीं होता था, इसलिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आ गई। एल्बम जिसमें हम सारी फ़ोटो लगा के रखते हैं, और उस एल्बम को की जो फ़ोटो हैं वो सभी देखने लग गए। अब ये इस प्रकार ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये नानी जी है, ये नाना जी हैं, और ये बच्चे जो छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। तो नाना जी व नानी जी के साथ फ़ोटो एल्बम देखते हुए बच्चे इस प्रकार ये फ़ोटो दी हुई है। अब सुनीता जो कहती है कि नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ़्रॉक पहनी है। जो फ़ोटो देख के कहती है, फ़ोटो में एक फ़्रॉक वाली कपड़ा पहन रखा है, तो सुनीता कहती है कि मेरी माँ ने तो फूल वाली फ़्रॉक पहनी है। यह कितनी सुंदर है, आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यह फ़ोटो कब खिंचवाया था? तो कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फ़ोटो बताऊंगी, यानी उनको भी ये दिखाऊंगी। अब नानी जी कहती है कि यह फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। अब इस आगे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना है। आपका ननिहाल कहाँ है? तो आपको अपने ननिहाल के बारे में बताने हैं कि आपका नाना जी और नानी जी कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, उस शहर का नाम लिखना है। फिर आगे है, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? तो आपके जो मामा जी हैं वो आपकी माँ के भाई लगते हैं, यानी भाई बहन का रिश्ता। आगे वाला प्रश्न, आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? तो आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? आपके नाना जी रहते हैं, आपकी नानी जी रहते हैं, आपके मामा जी रहते हैं, आपकी मामी जी रहते हैं, और उनके बच्चे भी हैं।
और आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? तो मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? मामी जी। आप ननिहाल कब कब जाते हैं? तो आप ननिहाल गर्मियों की छुट्टियों में जाते होंगे, कोई शादी त्यौहार पे जाते होंगे, या फिर सर्दियों की छुट्टी में जाते होंगे। आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? तो आपके पिताजी और आपके जो मौसा जी हैं वो आपस में साडू भाई हैं। आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो आपको जो अच्छा लगता है वो इसमें लिखना है। जैसे नानी जी की कहानियाँ अच्छी लगती है, नानी जी आम खिलाती है वो अच्छी लगती है, तो नानी जी बचपन की बातें बताती है वो अच्छी लगती है। तो इस प्रकार इसमें इसका आंसर देना है। पता कीजिए और बताइए आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है। ये तो आपको ही पता होगा कि आपके माताजी हैं और आपके पिताजी हैं, उन्होंने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है वो यहाँ पे लिखना है। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था तो उनसे पूछिए आप कि आपको पढ़ना कैसा लगता था, अच्छा लगता था या अच्छा नहीं लगता था, तो पूछकर और लिखना है। आप माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों? तो आपके जो माँ के भाई बहन हैं, जैसे आपके मौसी जी हैं या आपके मामा जी हैं, तो आपकी माता जी से पूछना है कि सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों की। अब अपने आगे पढ़ते हैं। अब ये तो माता जी का जो अपने आपका जो ननिहाल था उसके बारे में पढ़ा। अब पिताजी का ससुराल, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पिताजी का ससुराल कौन सा? आपका ननिहाल ही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया और सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई सा को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी, मनुहार कर रहे हैं। और अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। अब कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि आपके माँ व पिताजी के ससुराल कहाँ कहाँ है? तो आपकी माँ की जो ससुराल है जहाँ पे आप रहते हो वो आपकी माँ की ससुराल है, तो उसके शहर का नाम लिखना है। और पिताजी की ससुराल जो आपका ननिहाल है उस शहर का नाम लिखना है। आगे वाला प्रश्न है कि आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? यानी आपके पिताजी को आपके मामा जी, तो आपके मामा जी क्या कहते होंगे? आपके पिताजी को जीजा जी कहते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके पिताजी से पूछकर लिखना है भी मौसी जी और मामा जी आपको क्या कहकर बुलाते हैं। और आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर बुलाते होंगे। यानी आपके माँ और पिताजी, तो आपके माँ की जो सासू जी है वो आपकी दादी जी है और आपके पिताजी की जो सासू जी है वो आपकी नानी जी है। तो उनको क्या क्या कहकर बुलाते होंगे? माता जी कहकर बुलाते होंगे या कुछ और कहकर बुलाते होंगे, वो आपको पूछकर और लिखना है इसका उत्तर। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? तो ये भी आपको अपने माताजी और पिताजी से पूछकर लिखना है कि हम स्वागत किस प्रकार कराते हैं। पता कीजिए और लिखिए आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हैं। तो आपके पिताजी के भाई हैं, बड़े भाई हैं तो ताऊ जी, छोटे भाई हैं तो चाचा जी, बहन है तो उसको भूआ जी कहते हैं। और आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? तो आपके पिताजी के जो साला हैं वो आपके मामा जी लगते हैं और जो साली है वो मौसी जी लगती है। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? अब मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको अपने पिताजी से और माताजी से पूछना पड़ेगा कि आप क्या क्या काम करते थे। वो बताएंगे और उसका उत्तर आपको लिखना है। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं, उन्हें दो काम के बारे में लिखिए और बताइए। उन्हें इसे कहाँ व कैसे सीखा, ये भी आपको पूछ कर और लिखना है। हमने क्या सीखा? ननिहाल के रिश्तों, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा, माँ के बचपन को जाना और हमें घर पर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। तो ये अपना पाठ पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर PDF फाइल में आपको भेज दूंगा, जिनके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।